अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी कोई शेरवानियाँ दिखाइए अच्छी सी जिसको पहन के मेरा बेटा शहजादा लगे। क्या कर रही हैं? ये पहनूंगा मैं, बहुत गॉडी है मैम। और दिखा दीजिए। ऑनेस्टली इस ट्रैक में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और देखें। वहाँ देखिए। वहाँ देखें। मिस्टर ताहिर, तकरीब की तैयारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लाडले बेटे की मंगनी की तकरीब है। फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि अहले शहर मुद्दतों याद रखें। ठीक है, अगर सुंबल कोई चेंजेस करवाना चाहती है तो इट्स फाइन। ये कंबाइंड फंक्शन है और यही तो मौके होते हैं जब बच्चे अपने अरमान पूरे करते हैं। ठीक है, मैं रामेश से भी कह दूंगा, वो भी अपनी राय दे देगा। ओके, खुदा हाफिज। अरे, तो माँ बेटे की शॉपिंग मुकम्मल हो गई? अरे मेरा बेटा तो इतना सीधा साधा है, हमेशा अपनी पसंद के आगे मेरी पसंद को फौकियत दी है। भाई इसकी तकरीब है, नई जिंदगी का आगाज कर रहा है, इसे खुश दिली से पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि तकरीब बेदिली की भेंट चढ़ जाए। यू नो रामेश, सुंबल कितनी एक्साइटेड है, कितने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। आई थिंक शी इज रियली ब्रिलियंट गर्ल। क्यों तब करा? आपने मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर दी हो तो कार्ड भिजवा दीजिए। लिस्ट तो फाइनल है, बस आप और रामेश एक नज़र देख लें। रामेश, किसी दोस्त को बुलवाना हो तो प्लीज़ मम्मी को बता देना। आपने वक़ार चाचा और उनकी फैमिली का नाम तो लिस्ट में लिखा है ना? अगर नहीं लिखा तो अब ऐड कर लीजिए, अभी देर तो नहीं हुई। लिख लीजिएगा याद से। सीमा, शादी में सिर्फ 1-2 दिन रह गए और अपिया अभी तक नहीं आई है। बाबा ने मना किया है नेहा कि अपिया को यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं करना। बाबा कहते हैं इस तरह अपिया की घरेलू ज़िंदगी मुतासिर होगी, और शायद बाबा ठीक ही कहते हैं, जब अपिया को सहूलत होगी तो वो यहाँ खुद ही आ जाएंगी। वैसे नेहा, अपिया का कितना दिल मचल रहा होगा ना यहाँ आने के लिए। सीमा, मुझे तो ये समझ नहीं आता, शादी क्या हथकड़ियों बेड़ियों का नाम है? शादी के बाद लड़की अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने घर भी नहीं आ सकती। अपना घर? शादी के बाद माँ बाप का घर अपना रहता ही कब है नेहा? तो फिर अपना घर बनाने में कितना वक्त लगता होगा सीमा? और तुम्हें शादी के बाद की जिंदगी से डर नहीं लगता? ये बहुत अजीब से दिन होते हैं नेहा, कब खुशी और गम की कैफियत आपस में मदगाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ खुशी की कैफियत खत्म हुई और यहाँ गम की कैफियत दौड़ उठी। अच्छा चलो बस, अब मेरा इंटरव्यू लेना बंद करो, जल्दी इस कैफे से तुम्हारा अपना साथी तजुर्बा हो जाएगा। अरे ये तो सरबाब भाई की कॉल है, जरूर अपिया होंगी। हाँ, बात करो। हेलो सीमा, मैं ज़रबाब बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अपिया कैसी हैं? वो एक्चुअली मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था, इल्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मेरी अपिया को? बताए ना सरबाब भाई, क्या हुआ? नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो एक्चुअली शायद प्रेगनेंसी की वजह से कुछ, मैं चाह रहा था कि आप और नेहा अगर घर आ जाओ इल्मा के पास, इस तरह उसका भी दिल बहल जाएगा। जी जी सरबाब भाई, हम ज़रूर जाएंगे, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो हम अपिया को यहाँ ले आएँ। ऐसे भी सरबाब भाई शादी में बहुत कम दिन रह गए, प्लीज़ इजाज़त दे दें, मना मत करिएगा। अब देखो, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो घर के मामलात होते हैं और औरतें ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। अच्छा जी ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ सीमा? नेहा, तू और मैं खाला बनने वाले। खाला बनने वाले? हाँ सही बताऊं? कितना मजा आएगा ना। और अपिया की तबीयत है? अपिया की तबीयत ठीक है, बस ये देखिए यहाँ से है और ये इस तरह से।
फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। आई होप मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है और आप कम से कम वक्त में अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। आपने इस खाकसार को अपना खासा कीमती वक्त दिया है। आई एम ग्लैड। जॉब के शुरू में इतने मुखलिस लोग मिल जाएं तो जॉब क्या, ज़िंदगी आसान हो जाती है। वैसे बातें खूब बनाते हैं आप। एक राज की बात बताऊं आपको, इस ऑफिस में बातें कम और काम ज़्यादा देखा जाता है। आप शायद मेरा मजाक उड़ा रही हैं। शायद नहीं, यकीनन। वैसे छोटे मोटे मजाक से ऑफिस का माहौल अच्छा रहता है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। अब मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। जी ज़रूर। थैंक यू। मैम रानिया, आपको अभी खाकसार के गट्स का अंदाज़ा ही कब है? रहने दो बीबी, ये दिन हमने भी देखे हैं, कोई निराली बात नहीं है। सब कुछ किया और घर की पेशियां भी भुगती। अरे एक शर्म लिहाज हया होती थी सास ससुर के सामने। ये चक्कर आ जाना, दिल मत लाना, कोई अनोखी बातें नहीं है। सबके साथ ही ऐसा होता है, मगर कोई बिस्तर पकड़ के नहीं बैठ जाते थे। अब तुम भी अपने तख्ते खास से उतरो और नाश्ता बना कर दो, मुझे भी और अपने मियाँ को भी। इल्मा बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो फल आए हैं, सोबिया फ्रिज में रख दो। अरे बहन, फल बहुत अच्छे मिल रहे थे, मौसम की सौगात है, मैंने सोचा लेता चलूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछली बार आप आए थे तो शायद मौसम का फल दरख्तों से उतरा ही नहीं था। बाबा, बेटा बेटा इल्मा, बाबा की जान, मेरी बच्ची कैसी है? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? सब ठीक तो? खुश हो? बाबा, अरे क्या बाबा को खामखा परेशान कर रही हो? चाय वाय बनाओ, इनको बिठाओ, जरबाब भी आने वाला होगा, वो भी मिल लेगा। जी नहीं, मुझे चाय की तलब नहीं है बहन, मैं दरअसल इल्मा को लेने आया था। इल्मा को लेने? जी बहन, बहुत दिन हो गए, ये मैं के नहीं गई। वैसे भी इसकी बहन की शादी, मेरा ख्याल था कि आप खुशदिली से इसे मेरे हमरा जाने की इजाजत दे देंगी। जी नहीं, इल्मा का खैर से पैर भारी है और हमारे यहाँ शुरू के दिनों में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, और ये मेहंदी और उपटन वगैरह जैसी रस्में इनमें बिल्कुल शामिल नहीं होती। इसका तीसरा महीना लगेगा तो ये घर से बाहर निकलेगी। बहन, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने की हैसियत से ऐसी किसी खराफात पर यकीन नहीं रखते। नई रूह अल्लाह के हुक्म से औरत के जिस्म में उतरती है और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ उसे ज़रर या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भाई साहब, ये औरतों के मामलात हैं और सदियों से औरतें ही तय करती आई हैं। और आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे गैर मुस्लिम होने का ताना दे रहे हैं या कुफर का फतवा लगा रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रही हूँ। आप होंगे आलिम फाजिल अपने घर में, लेकिन हमारी अकल भी घास चरने नहीं गई है। इल्मा इस घर की बहू है और हमारी रजामंदी के बगैर ये कहीं नहीं जाएगी। क्या इल्मा बहू बनने के बाद मेरी बेटी नहीं रही? वैसे एक बाप होने की हैसियत से मैं अपने तमाम हुकूक खो बैठा। ऐसी कोई बात नहीं वकार अंकल। इल्मा पर आपका पूरा हक है। और अगर आप चाहें तो आप इल्मा को अपने साथ ले जा सकते हैं। अम्मी, मैं आता हूँ।
अम्मी जी, बात समझने की कोशिश करें आप प्लीज। देखिए, उसके घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर वो वहां नहीं जाएगी ना तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे। और फिर सोबिया के ससुराल वालों का भी तो सोचें, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर हमारा। मेरा ख्याल है हमें उसे जाने देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उसके बाप के सामने तुमने मेरी बात रद्द की, जलील करके रख दिया माँ को उनकी नजरों में। अब कल को तुम्हारी बीवी मेरी किसी बात को अहमियत देगी? देगी अम्मी, क्यों नहीं देगी। और मैंने भी आपकी बात को रद्द नहीं किया था। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि वकार अंकल पर ऐसा कोई तासुर ना पड़े कि हम निलमा के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या जबर करते हैं। वो मोहतरमा तो पहले ये समझ रही है कि हम उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं। रस्से बहा बहाकर अधमुई हो जा रही थी। अरे, औरतें घरदारी करते हुए घिसती नहीं है। हमने भी घरदारी की है, बच्चे भी पैदा किए, लेकिन ये नाजो अंदाज हमारे कभी नहीं थे। तुम्हारी बीवी तो जैसे कांच की बनी हुई है। अच्छा ना अम्मी, चले अब गुस्सा थूक दीजिए ना। क्या हो गया आप? इल्मा तो वैसे भी बीमार है, घर के काम क्या खाक करेगी, उल्टा आप लोगों को उसकी तीमारदारी करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसे जाने की इजाजत दे दें। अम्मी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको वहाँ जाने दें। अच्छा है ना, वहाँ जाकर अपनी बहनों से तीमारदारियां कराएंगी, जब ठीक हो जाएंगी तो वापस आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, चलिए अपने बाप के साथ तो रह ले वहां बहन की शादी तक। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं जरबाब, आइंदा मेरे सामने बीवी के हिमायती बनकर ना आना। अरे, जिस बेटे को खूने जिगर पिला पिला कर इतना बड़ा किया हो, वो जब बीवी का वकील बनकर सामने आता है ना, तो वही खून आंखों में उतरने लगता है। जी ठीक। बड़ा कर्ज था मुझे इस बात का कि मेरी बच्चियां बचपन ही में माँ के रिश्ते की शफकत और उससे मिलने वाले इत्मीनान से महरूम हो गई। कई बार मैंने दूसरी शादी के बारे में सोचा, इसलिए नहीं कि मुझे जीवन साथी की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि शायद मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी के इस मुहीब खला को पूरा कर सकूं। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि नई आने वाली के दिल में मेरी बच्चियों के लिए मोहब्बत ही पैदा ना हो, और मैं अपनी बच्चियों के लिए एक नई आजमाइश को घर में ले आऊं। फिर सोचा नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इस ख्याल को ही मैंने अपने दिल से निकाल दिया। बाबा, सच तो ये है, आपने हम तीनों को इतना प्यार किया है, हमें माँ की कमी तो महसूस हुई, मगर उतनी शिद्दत से नहीं हुई। और अपिया ने हमें बड़ी बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह सहारा दिया है हमेशा। बड़ा इंतजार था मुझे अपनी बेटियों की शादियों का। सोचता था जिन्हें मैके में माँ के वजूद की खुशबू न मिल सकी, उन्हें नए घर में सास के रूप में एक शफीक और दुख दर्द में काम आने वाली हस्ती मिल जाएगी। क्या खबर थी औरत जैसी हसास, मेहरबान, कदरदान मखलूक भी उन नफूस से ही मोहब्बत करती है जिन्हें वो अपनी कोख से जन्म देती। पापा प्लीज आप मेरी वजह से उदास ना हो, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आपकी आंखों में मेरी वजह से उदासी नहीं देख सकती।
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे माफ कर दे इल्मा। मैं तेरे लिए सही फैसला न कर सका। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत शायद मुझे खुद अपने आप से है। अपिया ऐसा ना सोचे, हामी आप में नहीं, हामी उन लोगों में। मैंने सुना था कि हीरा हर किसी को रास नहीं आता है। आज मुझे इस बात का मतलब भी समझ आ गया। तो फिक्र न कर, ये जो आने वाला है ना, ये तेरी खुशियों में दस्तक देगा। ये क्या हो गया तुम लोगों को? ये तुम लोग बातों में ही लगी रहोगी? ख्याल ही नहीं है बहन आई है इतने दिनों के बाद। अरे इसकी को खातिर मदारात करो, चाय बनाओ जल्दी से, मैं गरम गरम जलेबियां और समोसे लेकर आता हूं, जल्दी करो। अरे खुशखबरी है, मेहमान की कोई छोटी बात है, जल्दी बनाओ। शाबाश। क्या ये ठीक है? क्या मुझे वाकई उसे बुलाना चाहिए? लेकिन इस मौके पर क्या मैं इस मौके पर उसका सामना कर भी सकूंगा कि नहीं? मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर। क्या हो रहा था? कुछ नहीं। हाँ, कार्ड्स लिखे जा रहे हैं। गुड, मैं इसी वजह से आई थी। रामेश, क्या हम दोनों कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? सुमन, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं तो बस निकलने ही वाला था। जरूरी काम? वैसे मैंने सुना है कि जिस मर्द के लिए अपनी मंगेतर से ज्यादा कोई और काम जरूरी हो, उसके लिए फौरी तौर पे एक साइकाइट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। जस्ट जोकिंग। वैसे इस जरूरी काम की नौयत जान सकती हूँ? शायद मैं ही कुछ रिलैक्स हो जाऊं। ये इनवाइट्स मुझे कुछ लोगों को देने थे। ग्रेट, तो फिर तो काम बन गया। मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि क्या हम दोनों साथ जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट्स देने के लिए? फ्रेंड्स के घर मेरे साथ? हाँ, अच्छा लगेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और क्योंकि हम दोनों का काम भी एक ही है तो साथ चलें, बेहतर नहीं होगा? सुंबुल, लेकिन कुछ नहीं। तुम जैसे केयर फ्री और इंडिफरेंट लड़के के साथ मुझे थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, मुझे नजर आ रहा है। ये इल्मा कौन है रामेश? ये कार्ड देने के लिए नहीं, तो फिर लिखा क्यों? बस यूं ही।
मेरी आदत है इसी तरह हवा में लिखना, खला में लिखना, समंदर की रेत पे लिखना। मुझ जैसे दीवाने कहीं भी कुछ भी लिख जाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि इन बेमानी तहरीरों का मतलब क्या होगा। वाओ, अब तुम्हारी इन उलझी हुई बातों को समझने के लिए मुझे एक आध कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कौन सा लूं? साइकाइट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी? मम्मी मान गई हैं। तुम कुछ दिन के लिए वकार अंकल के साथ जा सकती हो। चलो बेटा, इजाजत मिल गई। अपिया, अपिया ये क्या? आप फिर उदास बैठी हुई है? नहीं, मैं क्यों उदास होंगी? इतनी खुशी का मौका है, भला मुझे उदास क्यों होना है? लेकिन सच कहूं, मैं बहुत उदास हूँ। क्यों? तुम क्यों उदास हो? हम तीनों का बचपन, लड़कपन सब इस सैन में गुजरा है। कभी हंसते हुए, कभी रोते, कभी मुस्कुराते, कभी एक दूसरे के पीछे भागते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए। आप चली गई, अब मैं चाह रही हूँ, न जाने हम तीनों एक साथ फिर इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं। क्यों नहीं होंगे भला? तुम देख, हम बहुत जल्द नेहा की शादी करेंगे, फिर से इकट्ठे होंगे, खूब मजे करेंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है अपिया। किस बात से? आपकी इन आंखों की नमी से। ये नहीं हो सकता। मैं आप दोनों को खुशियों के इलम में हरगिज बर्बाद नहीं करने दूंगी, कसम खुदा का। मैं मुंतजर हूँ कि हम तीनों मिलकर ढोलकी बजाएं, गाने गाएं, हंसे मुस्कुराएं, और आप दोनों हैं कि ना जाने कहां कहां से आंसू ढूंढ कर ला रही हैं। और अपिया, आप प्लीज खास तौर पे सुन लें, मुझे आपकी आंखों पे हल्की सी भी नमी नहीं चाहिए। मुझे आपका चेहरा वही हंसता मुस्कुराता और आंखों में वही चमक चाहिए जो पहले होती थी। अच्छा? जी हाँ, यहाँ पे आप शराफत बेगम की बहू नहीं है, हमारे बाबा की लाडली बेटी और हमारी अपिया हैं आप। और सब सुन लें, सीमा की शादी के चंद घंटे पहले तक किसी किस्म की उदासी और रोना धोना नाकाबिले माफी जुर्म समझा जाएगा। पूरे 4-5 दिन इस घर में हंसी मजाक होगा, कहके होंगे और गाने होंगे। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मुझको ना है। क्या बात है भाई, आज तो लगता है परफ्यूम की पूरी बोतल उल्टा कर जाया जा रहा है। ऑफिस जा रहा हूँ भाई, गली के नुक्कड़ से सौदा नहीं लेने जा रहा मैं। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, ऑफिस जा रहे हो, किसी पार्टी पर तो नहीं। पर्सनैलिटी भी कोई चीज़ होती है भाई, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अब हर कोई आपकी तरह मलंग तो नहीं होता। यही तो दिन है एंजॉय करने के। बाद में कभी अम्मा रुलाती है, कभी बीवी रुलाती है, आंसू छिड़क कर ऑफिस जाने की आदत सी बन जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये भी ख्वारी लिखी थी किस्मत में, सुबह सुबह उठो, नाश्ते बना कर दो, मेरा नसीब। तो आपको क्या जरूरत थी उठने की? आप आराम करती, सोबिया से कहती वो उठ के काम कर लेती। सोचती हूँ 4 दिन की मेहमान है हमारी बच्ची हमारे घर में,
जी भर के आराम कर ले, फिर तो अगले घर जाकर यही नाश्ता पानी करना है सारी उम्र। बेचारी मेरी बच्ची। अम्मी वो बहुत होशियार लड़की है। जो लड़की मैके वालों की खिदमत ना कर सके, आपको क्या लगता है वो ससुराल वालों को नाश्ते बना कर देगी? ये आपकी खाम ख्याली है। मुझे तो लगता है उसका शौहर रोज सुबह उठ उठ के नाश्ते बना कर देगा। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भाई 100 रुपये मिलेंगे? क्यों? बाइक में पेट्रोल डलवाना है। पहली तनख्वाह मिलते ही टैंक फुल करा दूंगा मैं बाइक का। चल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या बनेगा सड़के का, जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है इससे। जरबाब। जी अम्मी। बेटा सोबिया की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, कुछ रकम का बंदोबस्त कर लो, दफ्तर में दरखास्त दे दो कर्जे की। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अभी पिछला कर्जा तो उतार नहीं पाया हूं मैं, अगले कर्जे की दरखास्त कैसे दे दूं? तो दफ्तर के दोस्तों के साथ कोई कमेटी डाल लो, कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अम्मी मैं इन हालात में कमेटी का बोझ नहीं उठा सकता। बेटा अल्लाह मालिक है, किसी ना किसी तरह भर देंगे कमेटी। अब खैर से आरिफ की भी नौकरी लग गई है, कुछ आसानी हो जाएगी घर के खर्चे में। तुम दफ्तर में कमेटी डाल लो, मैं पड़ोस में डाल लेती हूँ। चलो नाश्ता करो। लिफ्ट मिलेगी? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तुम जॉब करोगी? क्यों, मैं जॉब नहीं कर सकती? नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तो कहा था ना कि वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराना चाहती है। चाहती तो थी, लेकिन किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और खुदा को ये मंजूर नहीं था कि तुम हमारे होते। जब चलना है तो बाइक पे बैठो, बिला वजह मुझे भी दफ्तर से देर ना कराओ। ओके। यहाँ पे आप शराफत बेगम की बहू नहीं है, हमारे बाबा की लाडली बेटी और हमारी अपियां हैं आप। मुझे आपकी आंखों पे हल्की सी भी नमी नहीं चाहिए। मुझे आपका चेहरा वही हंसता मुस्कुराता और आंखों में वही चमक चाहिए जो पहले होती थी। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो इल्मा। कैसे? हम दोनों को खुश होने के लिए पहले दूसरों को खुश करना पड़ता है। दूसरों के अंदर जब हंसी मुस्कुराहट देखते हैं तो हमारे अंदर खुशी खुद ब खुद उतरने लगती है। हम जैसे दीवाने भी इस दुनिया में बहुत कम हो गए हैं ना, जिन्हें अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशियां अजीज होती है। तो फिर हम इस दुनिया के बाद से क्यों हैं, जिन्हें दूसरों को दुख देकर, अजियत देकर, नाखुश करके खुशी मिलती है? इसलिए कि हर जमीन के साथ आसमान होता है, हर पस्ती के साथ बुलंदी होती है। और बुलंदी कभी ये नहीं सोचती कि वो पस्ती के साथ क्यों जुड़ी हुई है। आओ खुशियां बांटते हैं।
ये कितना खूबसूरत कलर है ना, ये तो मैं ही सिलवाऊंगी। मैं ये वही नहीं है जो हमने भाभी की बरी में रखा था? हाँ वही है भाई। अब दुनिया दिखावे को बरी में लड़की को जोड़े दिए जाते हैं, वो सारे उसे बरतने के लिए थोड़ी दे देते हैं। मैंने कुछ खास खास जोड़े तुम्हारे लिए उठा कर रखे थे। अब मेरे कौन से 4-5 कमाने वाले हैं जो मैं बहू को सब कुछ दे दूं? एक बेटी भी तो है मेरी, उसके लिए भी तो सोचना है मुझे। हाय अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू। माएँ तो सब अच्छी होती हैं बेटा, दुआ करो कि सास कदरदान हो। मेरा क्या ताल्लुक सास नंदों से? मेरी और फुरकान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने उसको बोल दिया मैं किसी के नखरे अखरे नहीं उठाऊंगी, ना ही किसी की खिदमत करूंगी। ऐसे भी अम्मी, उसने कहा है कि मैं तुम्हें शादी के फौरन बाद दुबई ले जाऊंगा। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी वही करना, लेकिन ये आज़ादी की तरह ने तुम्हारे भाई भावच की कान में ना पड़े, वरना उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अम्मी आप ज़रबा भाई और भाभी को जरा टाइट कर लें। वैसे ही हमारे ज़रबा भाई अल्ले में की गायें, कुछ हैंडल तो करना आता नहीं है उनको। आपने देखा नहीं था कैसे इल्मा भाभी के अब्बू के आगे पीछे घूम रहे थे वो? मुझे लगामें कसनी आती हैं, वापस आ लेने दो उसे। ऐसा चूल्हा चक्की में उलझाऊंगी कि मियाँ के फेरे लेने भूल जाएगी। उन्हें और काम ही क्या है, मेरी माँ की खिदमत करें। वैसे अम्मी, मैं इतनी दूर चली जाऊंगी, आप मुझे बहुत याद आएंगी। बेटी अपने घर में खुश होना तो माँ का आधा गम दूर हो जाता है। तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी मैं। बिन बोले जो तुम कहते हो, बिन बोले ही वो सुनूं मैं, भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से बुनूं।